कहा जाता है कि प्रतिभा किसी स्थान विशेष या संसाधनों की मोहताज नहीं होती। इस सूक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज कप्तानगंज के 12वीं के 2 छात्र मुकुल मिश्रा और आशुतोष मिश्रा ने। इन होनहार विद्यार्थियों ने विद्यालय में नीति आयोग द्वारा स्थापित अटल टिंकरिंग लैब की सहायता से बायोलॉजिकल ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का आविष्कार किया है, जो कोरोना विषाणु की कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। गौरतलब है कि सेंसर युक्त इस मशीन में जो ही कोई प्रवेश करता है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है और महज कुछ ही सेकंड में व्यक्ति पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाता है। हमारे संवाददाता धीरज सिंह ने छात्रों से बात की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकुल मिश्रा है। आपने सैनिटाइजर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन का आविष्कार किया है। ये प्रेरणा आपको कैसे मिला और कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का चीज़ें, इस तरह की मशीनरी आपको तैयार करनी चाहिए? जैसे कि हमारा जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं वह अधिकतर प्रवासी मजदूर हैं, जो कि काम करने के लिए दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में जाते हैं। और लॉकडाउन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और जिससे कि कारण वो मजदूर वापस अपने गाँव में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अक्सर यहाँ के लोग जितने होते हैं प्रवासी मजदूर हैं, जो कि मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में जाके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो ये लॉकडाउन की प्रक्रिया तो निरंतर बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये प्रवासी मजदूर बाहर से अब अपने गांव की तरफ आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि अब ये अपने गांव की तरफ आएंगे तो जो कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड है वो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है, वो कहीं बाजार में जाता है, किसी चीज़ को छू देता है, तो अगला अगर आके उसको टच करता है तो निश्चित ही अगला भी उससे संक्रमित होगा। तो हमने ये प्रयास किया कि कहीं ना कहीं इनको रोकना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये रोका ना गया तो जैसे आजकल सबसे बड़े देश जैसे वहाँ का इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है, जहाँ की डॉक्टरी व्यवस्था बहुत ही उच्च स्तरीय है, लेकिन भारत में ऐसी कोई उच्च स्तरीय व्यवस्था नहीं है। भारत एक गरीब देश है जो कि इस भयंकर महामारी में अभी सबसे आगे है, पूरी महामारी से लड़ रहा है। तो हमने सोचा कि एक ऐसा मशीन बनाया जाए जो कि इसमें इस महामारी में भारत का लड़ने का सहयोग कर सके। तो हमने इस सैनिटाइजर मशीन को बनाया है, जो कि एक मनुष्य को 5 सेकंड में पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर सकता है। इस मशीन की जो खर्च है वो मात्र 1500 रुपये से भी कम है। इसमें विद्यालय मेरा पूर्ण रूप से सहयोग किया। मेरे परम आदरणीय आचार्य माननीय श्री चंदन कुमार गौड़ जी ने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं विद्यालय में विगत कई वर्षों से पढ़ा हुआ छात्र हूँ। इसके पहले के भी मेरे भैया हैं, उन्होंने मेरा सहयोग किया, वो भी यहीं के छात्र रह चुके हैं, जिनका नाम अभिषेक सिंह है, वो भी हम लोग का सहयोग किए थे। धन्यवाद। जो मशीन आपने बनाया है सैनिटाइजर मशीन जी, उसमें किस तरह की मशीनरी, किस तरह का इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपने इस्तेमाल किया है, ये बताने का। जैसा कि वो बायोलॉजिकल ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन, ये आर्डिनियम की प्रोग्रामिंग, अल्ट्रासोनिक सेंसर, रिले और बजर की सहायता से बनकर तैयार हुआ है। जैसे उसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसकी रेंज 5 मीटर होती है, लेकिन हमने उसकी रेंज को कम ही रखा है, क्योंकि मेरा जो महज सैनिटाइजर मशीन है उसकी चौड़ाई मात्र 5 फीट है और लंबाई 7 फीट है। तो हमने उस 5 फीट के अंदर जैसे कोई भी मनुष्य अगर प्रवेश करता है तो वो अल्ट्रासोनिक सेंसर उसको सेंस करके और आर्डिनियम को उसका डाटा भेजता है। तो आर्डिनियम बैटरी को डाटा भेजता है और बैटरी चालू होती है, जिससे मोटर चालू हो जाता है। मोटर चालू होने के बाद वो सैनिटाइजर पूर्ण रूप से बाहर आना शुरू होता था, जिससे कि एक मनुष्य अच्छी तरीके से सैनिटाइज हो जाता है। आपने एक ऑटोमेटिक डस्टबिन भी तैयार किया है जी। उसको किस तरीके से, कैसे आपने बनाया? वो भी डस्टबिन आर्डिनियम की प्रोग्रामिंग से ही तैयार हुआ है। उसमें भी अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, जिसकी रेंज उसमें कम की गई है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके सामने कूड़ा लेकर आता है तो पूर्ण रूप से चलना शुरू हो जाता है। जैसे जो भी व्यक्ति उसके सामने कूड़ा लेके आया वो अपने आप ओपन हो जाएगी और कूड़ा डाला तो वो क्लोज हो जाएगी। बायोलॉजिकल ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन जो इन विद्यार्थियों ने बनाया है, ये इन विगत 1 महीने के परिश्रम का प्रतिफल है। इन विद्यार्थियों का इन्होंने अथक परिश्रम किया और नीति आयोग द्वारा स्थापित अटल टिंकरिंग लैब की मदद से इन लोगों ने इस अद्भुत सैनिटाइजर मशीन को बनाने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए इनका परिश्रम के साथ साथ विद्यालय का सहयोग भी इसके लिए जिम्मेदार है।
साथ ही ये जो सैनिटाइजर मशीन इन लोगों ने बनाया है, इससे विशेष तौर पे पूर्वांचल का जो इलाका है, हम लोगों का जो परिक्षेत्र है, वो इससे लाभान्वित हो सकता है अगर शासन इस मशीन को इम्प्लीमेंट कराए तो। ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिसकी लागत महज 1500 से भी कम की है। 1500 से भी कम में ये मशीन तैयार हो जाती है और इसको तैयार होने में महज 1 से 1.5 दिन का समय लगता है। इसके प्रिंसिपल को खोजने में, इसके सिद्धांत को खोजने में, इस मशीन को बनाने की क्रियाविधि को खोजने में लैब को 1 महीने का टाइम लगा है, लेकिन इस मशीन को बनाने में जो टाइम है वो 1 से 1.5 दिन का ही है। तो अगर शासन चाहता है कि इस मशीन को इम्प्लीमेंट कराना, हर जगह इसका उपयोग हो, विशेष तौर पे सार्वजनिक जगहों पर, तो निश्चित रूप से हमारा अटल टिंकरिंग लैब, जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज का ये लैब शासन का इसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। और ये विद्यार्थी और साथ ही मैं एक अटल टिंकरिंग लैब के इंचार्ज होने के हैसियत से ये शासन से भी मैं आप लोगों के माध्यम से, आप मीडिया जन के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर शासन हमसे हेल्प चाहता है कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में, तो हम सहर्ष इस लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से हम इस तरह के उपायों को इस लड़ाई में शामिल करके इस जंग को आसानी से जीत सकते हैं।